मऊ में लगातार उनकी सक्रियता थी अब्बास अंसारी की सीट पर। तो उसको देखते हुए तो जो उपचुनाव से पहले की तैयारी होती है वो इस समय सरकार कर रही है। सरकार की तैयारी आप भी बाकायदा आपने कई उपचुनाव कवर किया है, मिल्कीपुर अभी हाल ही में आपने कवर किया, तो आपने भी देखा होगा कि उपचुनाव की तैयारी कैसी होती है। उपचुनाव की तैयारी सरकार की है और उस तैयारी में सबसे बड़ा रोड़ा ये इस बात को अफजाल अंसारी ने भी कहा है, जो सांसद हैं उनके चाचा हैं, उन्होंने भी कहा कि मऊ चुनाव में सबसे बड़ा रोड़ा उमर अंसारी था और उमर अंसारी अब्बास अंसारी से ज्यादा, अब्बास अंसारी और मुख्तार अंसारी से अधिक उन्होंने मऊ में हाल के दिनों में, हाल के कुछ सालों में सबसे ज्यादा मऊ लोक विधानसभा सीट पर सदर पे समय दिया है, लोगों के बीच में रहे हैं। मऊ जो सदर की सीट है वो सुभाषपा, समाजवादी पार्टी, बसपा किसी की सीट नहीं है। वो एक अभेद किला है मुख्तार अंसारी परिवार का। वो अगर अब्बास अंसारी निर्दलीय लड़े होते 2022 के चुनाव, निर्दलीय भी जीत जाते। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मऊ सदर की विधानसभा सीट एक बार फिर से चर्चा में है, जहां पर मुख्तार अंसारी का गढ़ बताया जाता है। और अभी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व वाली सरकार ने जिस तरीके से पहले अब्बास अंसारी को जो है उनकी सदस्यता गई, उसके बाद अब उमर अंसारी को गिरफ्तार किया गया। माना जाता रहा है कि अगर उमर अंसारी वहां से चुनाव लड़ते तो कहीं ना कहीं मुसीबत बन सकते थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। उपचुनाव होना है, अभी तो क्लियर नहीं हुआ है कब होगा, लेकिन अभी उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फ्रीडम वॉइस के वरिष्ठ पत्रकार बबलू यादव जी हैं, जिन्होंने लगातार गाजीपुर में कवरेज किया। और जब मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई थी तब भी वहां पर गए थे और बहुत विधिवत इन्होंने लोगों से चर्चा की थी और वहां की पब्लिक ओपिनियन को इन्होंने अपने चैनल पर दिखाया था। तो इस मुद्दे पर इनसे हम बातचीत करते हैं, इनका क्या मानना है, जो ये मऊ सदर सीट है उस पर इनका क्या आकलन है, हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपने लगातार जो है मऊ की जो सदर सीट है उस पर आपने लगातार कवरेज की है, चाहे वो एक विधानसभा ने आपने 22 में भी, उसके बाद जब आप ये अभी लोकसभा चुनाव अफजाल अंसारी वहां से लड़ रहे थे तब भी आप वहां पर जीरो ग्राउंड पे थे, और जब उनकी मृत्यु हुई थी मुख्तार अंसारी की तब भी आप वहां पे थे और विधिवत आपने कवरेज किया, वहां पे लोगों के बीच में रहे हैं, तो आप बेहतर जान रहे होंगे। क्या लग रहा है अगर मान लीजिए जो अभी ये चल रहा है, अगर उपचुनाव होता है तो क्या स्थिति रहेगी? देखिए, उपचुनाव जब होता है और मऊ, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, ये जो पूर्वांचल के जो जिले हैं, बनारस तक की बात की जाए तो ये गढ़ है मुख्तार अंसारी का। मुख्तार अंसारी के चाहने वाले लोग हैं यहाँ पर, उसके अंसारी फैमिली को चाहने वाले लोग हैं। लेकिन जो मऊ सदर की बात की जाए, जहां से मुख्तार अंसारी लगातार विधायक होते रहे हैं 1996 से लेकर और 2025, और जब हम अभी बात कर रहे हैं तब तक जो मऊ है वो अभेद किला है मुख्तार अंसारी परिवार का और मुख्तार अंसारी का खासकर। तो वो अभेद किला, वो गढ़ नहीं अभेद किला है। और अगर अभी जो चुनाव की सुगबुगाहट है, अब्बास अंसारी की विधायकी गई, उसके बाद से चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई और सुगबुगाहट में शुरू हुआ कि उमर अंसारी प्रत्याशी हो सकते हैं। और उमर अंसारी का नाम सबसे पहले इसलिए आ रहा था, सबसे ऊपर था चर्चा में, कि अब तक अंसारी जो परिवार है, अंसारी परिवार की महिलाएं अभी तक राजनीति में नहीं है, कोई भी महिला उनके। हालांकि 2024 लोकसभा के चुनाव में जब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई थी, एक मामले में अफजाल अंसारी पर भी सजा सुनाई गई थी, हालांकि बाद में रोक लग गई। तब सुनाई दे रहा था कि हो सकता है अफजाल की बेटी चुनाव लड़े, लेकिन उस समय भी अफजाल की बेटी से अधिक उमर अंसारी की चर्चा थी कि अफजाल की जगह वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं गाजीपुर से। तो गाजीपुर में गाजीपुर का छोड़कर मऊ की बात की जाए तो मऊ में ये कंफर्म था कि उमर अंसारी प्रत्याशी हो सकते हैं। वो लगातार लोगों के बीच में, जब उनके पहले पिताजी, उसके बाद अब अब्बास अंसारी के जेल में होने के बाद से उमर अंसारी लगातार क्षेत्र में जो उनके पिताजी के लोग हैं, जो उनकी पिताजी के विरासत है, उस विरासत को संभालते हुए नजर आ रहे थे मऊ में भी और गाजीपुर में भी। मऊ में लगातार उनकी सक्रियता थी अब्बास अंसारी की सीट पर। तो उसको देखते हुए तो जो उपचुनाव से पहले की तैयारी होती है वो इस समय सरकार कर रही है। सरकार की तैयारी आप भी बाकायदा आपने कई उपचुनाव कवर किया है, मिल्कीपुर अभी हाल ही में आपने कवर किया, तो आपने भी देखा होगा कि उपचुनाव की तैयारी कैसी होती है। उपचुनाव की पहली तैयारी यही होती है कि जो संभावित प्रत्याशी हो विपक्ष की तरफ से, मजबूत प्रत्याशी हो, सबसे पहले उसको टारगेट किया जाता है। अभी जो उमर अंसारी की गिरफ्तारी हुई है कहीं ना कहीं उसका हिस्सा माना, उसका हिस्सा है वो उपचुनाव की तैयारी सरकार की है। और उस तैयारी में सबसे बड़ा रोड़ा ये इस बात को अफजाल अंसारी ने भी कहा है, जो सांसद हैं उनके चाचा हैं, उन्होंने भी कहा कि मऊ चुनाव में
सबसे बड़ा रोड़ा उमर अंसारी था, और उमर अंसारी अब्बास अंसारी से ज्यादा, अब्बास अंसारी और मुख्तार अंसारी से अधिक उन्होंने मऊ में हाल के दिनों में, हाल के कुछ सालों में सबसे ज्यादा मऊ लोक विधानसभा सीट पर, सदर पे समय दिया है, लोगों के बीच में रहे हैं, लोगों के जो काम है, जो विधायक नित का काम होता है वो उमर अंसारी ही देखते हैं। तो वो तैयारी में उमर अंसारी जो रोड़ा थे, उनका पहला काम जो मजबूत कैंडिडेट होता है उसको डिस्टर्ब करना, फिर होता है कि जिस पार्टी का जो दावेदार पार्टी होती है, मजबूत विपक्ष जो होता है, उसके जो वहाँ के मजबूत नेता हैं उनको डिस्टर्ब करना। अभी उमर अंसारी, अब इसके बाद जो है जो वहाँ के और अन्य मजबूत नेता होंगे जिनके कहने पर जो वहाँ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे होंगे, पूर्व जो है जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ऐसे लोगों को डिस्टर्ब किया जाए। फिर नंबर आता है प्रधान और बीडीसी और कोटेदारों का, फिर नंबर आता है बीएलओ का। तो ये एक तैयारी का क्रम है, उसी क्रम में वो अपनी तैयारी कर रही हैं, और लोकसभा चुनाव संभवतः अब आपको अगले कुछ दिनों में वहां पे जो उपचुनाव है वो उपचुनाव देखने को मिलेगा। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि जिस तरीके से अब्बास अंसारी जो है सुबह सपा और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़े थे और ठीक ठाक मार्जिन से जीते थे, तो क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं सुबह सपा जब वहां पर अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन थे तो क्या उसका प्रभाव भी कुछ उस सीट पर नजर आएगा? देखिए, जो मऊ सीट है, मऊ सदर, मऊ सदर, जब आपको ये जानना है तो मऊ सदर थोड़ा और पीछे चलिए। मऊ सदर जब से मुख्तार अंसारी चुनाव लड़ते हैं, 1996 में पहली बार मुख्तार अंसारी मऊ से चुनाव लड़ते हैं, जीत हासिल करते हैं बसपा के सिंबल पे। उसके बाद फिर उनकी अनबन होती है, फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, निर्दलीय बड़े मार्जिन से चुनाव जीतते हैं, फिर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, फिर वो चुनाव जीतते हैं। उसके बाद फिर बसपा में आते हैं, फिर वो बसपा से चुनाव जीत जाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, कौमी एकता दल बनाई, उससे वो चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद उनके बेटे, जब 2022 में किसी कारणवश वो चुनाव नहीं लड़े, उनके बेटे अब्बास अंसारी चुनाव लड़े, तो उस समय पर सुभाषपा के कैंडिडेट थे, सुभाषपा का कैंडिडेट वो सपा के थे, समाजवादी पार्टी के थे, और सिंबल जो था वो सुभाषपा का था। ये ओम प्रकाश राजभर ने खुद अपने स्वयं भी उन्होंने कहा है कि प्रत्याशी हमारा जो समझौता हुआ था, तो कैंडिडेट वो समाजवादी पार्टी के थे। तो मऊ जो सदर की सीट है वो सुभाषपा, समाजवादी पार्टी, बसपा किसी की सीट नहीं है। वो एक अभेद किला है मुख्तार अंसारी परिवार का। वो अगर अब्बास अंसारी निर्दलीय लड़े होते 2022 के चुनाव, निर्दलीय भी जीत जाते, बसपा से लड़ते हो बसपा से जीत जाते, सपा से लड़ते सपा से जीत जाते, और सुभाषपा से लड़े तो चुनाव जीते ही हैं। तो वहां पर वहां के जो लोग हैं, जो हम लोगों ने देखा, जो वहां बात की है, वहां के लोगों के लिए सिंबल मायने नहीं रखता, पार्टी मायने नहीं रखती, वहां अंसारी परिवार और अंसारी, मुख्तार अंसारी और उनका परिवार मायने रखता है। उनके लिए वही सिंबल है, वही पार्टी है, वही कैंडिडेट है। अच्छा, अगर जब इतना मजबूत कैंडिडेट है तो एक सवाल ये भी उठता है कि लगातार जो मरहूम मुख्तार अंसारी हैं उनको माफिया या फिर बाहुबली बताया जाता था, कहीं इसका भी प्रभाव लगता है कि जनता का वहां का क्या मानना है? देखिए, जनता की नजर में जो मुख्तार अंसारी, हम उनको क्लीन चिट नहीं दे सकते, नहीं दे ही रहे। रिकॉर्ड में, पुलिस के रिकॉर्ड में वो माफिया थे, उनके ऊपर उनकी उम्र से ज्यादा उन पर मुकदमे थे, 61 से अधिक मुकदमे थे, गैंगस्टर के थे, हत्या के थे, लूट के थे, तमाम इस तरह के मुकदमे थे उन पर, रंगदारी के थे। तो ये मुकदमे एक तरफ ये सरकारी डाटा हो गया और ये सरकार की नजर में और पुलिस और प्रशासन की नजर में वो माफिया थे। लेकिन जब उसके उलट आप धरातल पे जाएंगे, उन लोगों के बीच में जानकारी लेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, तो वो लोगों के लिए मसीहा थे, गरीब गुरबा जो वहाँ की, क्योंकि पूर्वांचल का इलाका है, वो तराई क्षेत्र है, तो वहाँ का जो काफी पिछड़ापन भी है, वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए मुख्तार अंसारी मसीहा थे। मुख्तार अंसारी वहाँ के लोगों से जब आप बात करेंगे तो लोग ये बताएंगे कि हमारे लिए कोई पार्टी नहीं, सरकार किसी की रहे कुछ रहे, हमको जो न्याय मिलता है, हमको जो सम्मान मिलता है, हमारी जो मदद होती है वो फाटक यानी कि मुख्तार अंसारी के घर मुख्तार अंसारी से होती है। किसी कोई सताया जाता है, सामंतवादी गढ़ भी रहा है वह, तो अगर किसी को सताया जाता है, किसी पर कोई अत्याचार होता है, तो व्यक्ति वो पुलिस थाने बाद में जाता है, पहले मुख्तार अंसारी, उसकी आखिरी उम्मीद मुख्तार अंसारी और फाटक होता है, मुख्तार अंसारी का घर जिसको फाटक के नाम से जाना जाता है, फाटक होता है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि हमारे पास, आपको एक कहानी बताएं कि मतलब हम बात कर रहे थे लोगों से, तो चौरसिया जी थे, उन्होंने बताया कि पूरा परिवार इकट्ठा हुआ, रोने लगा। रोते हुए उसने कहा कि हमारे लिए कोई जाति, मजहब, धर्म वो क्या थे क्या नहीं हमको नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ आते थे, रुकते थे। और उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी की शादी नहीं, लोग जब शादी में मुख्तार अंसारी को कार्ड इसलिए देते थे कि मुख्तार अंसारी आएंगे तो हमारी शादी सही से संपन्न हो जाएगी, कोई सामंतवादी कोई भी जो है यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करेगा और शादी में कोई अड़चन नहीं डालेगा। उन्होंने बताया कि मेरी एक पान की दुकान थी, उसको जो है लोग आते थे, पहले वहाँ
एक सामंतवादी का उन्होंने नाम बताया, मुझे याद नहीं है थोड़ा सा। तो उन्होंने कहा कि ये सामंतवादियों का गढ़ था, वो लगातार हमको परेशान करते थे, हमारी गुमटी ठेल देते थे, हमको मांगते थे। और हम जब जो है पुलिस वालों के पास जाते थे, थाने जाते थे, तो वो हमको बार बार ये कहते थे कि तुम बाबू साहब से क्यों भिड़ रहे हो, जो बाबू साहब कह रहे हैं वो करो। यानी कि पुलिस भी उन्हीं के कहने पे। तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने कहा, और मैं चला गया फाटक, मुख्तार अंसारी। मैंने वहां पूरी अपनी बात, मेरी पत्नी गई, मुझे थाने में बंद रखा था, मेरी पत्नी वहां गई और मुख्तार अंसारी आए, और मुख्तार अंसारी ने वहां ने फोन किया, उन्होंने बताया कि वो मेरा आदमी है, जबकि मैं उससे पहले नहीं हुआ। और उसके बाद उन्होंने जब थाने में फोन किया तो पुलिस बोली कि अरे पहले आपने क्यों नहीं बताया, आप अब जो है जाइए, आप दुकान लगाइए, आपको कोई आज तक। तो उन्होंने बताया कि आज तक मेरी दुकान वहां है और मेरे ऊपर एक टैग लग गया कि मैं मुख्तार अंसारी को जानता हूं, मुख्तार अंसारी का व्यक्ति हूं, और आज तक मेरी दुकान जाइए। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि जो लोग, जो वहाँ के सताए लोग हैं, जो वहाँ के गरीब लोग हैं, वहाँ आप जितने मंदिर देखेंगे मऊ से लेकर गाजीपुर तक, दूरी लगभग जो है 60 से 70 किलोमीटर की है। उस दूरी पे आपको जितने मंदिर मिलेंगे, वो मंदिरों पे मुख्तार अंसारी का कुछ ना कुछ अंशदान मिलेगा आपको। लोगों से बात करेंगे, वो कहेंगे भैया यहाँ पे मुख्तार अंसारी, ये मंदिर बना था, मुख्तार अंसारी जा रहे थे, उनको कहा, या जा रहे थे वो रुक गए, उन्होंने इतना दिया था। तो ये छवि है। वो मुख्तार अंसारी को वहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई रोल ही नहीं है वहाँ पे, वहाँ तो बस मुख्तार अंसारी और अन्य लोगों का है। अच्छा, अभी जो अभी बात चर्चा चल रही है, सुबह सपा चर्चा इस बात की है, खबरें भी लोग चर्चा इस बात की भी कर रहे हैं कि ब्रजेश सिंह को जो है सुबह सपा वहां से अपना कैंडिडेट बना सकती है। और दूसरी तरफ जो सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हैं, उनके जो छोटे बेटे अरुण राजभर भी, उनके भी नाम की चर्चा है। तो क्या लगता है कि उमर अंसारी अगर वहां पे कैंडिडेट समाजवादी पार्टी की तरफ से बनाए जाएंगे, तो क्या इन लोगों का कुछ? देखिए, चाहे ब्रजेश सिंह वहां से कैंडिडेट होंगे या फिर जो है ओम प्रकाश राजभर के बेटे, दोनों लोग सत्ता की तरफ से हैं। एक तरफ सत्ता रहेगी, एक तरफ पुलिस प्रशासन रहेगा, सरकार का चुनाव होगा, मंत्री होंगे, सब होंगे। दूसरी तरफ अंसारी परिवार होगा, वहां सारी भूमिका होगी। तो चुनाव में टक्कर तो वहां पर आपको देखने को मिलेगी। और यही अगर वो चुनाव निष्पक्ष हुआ, तो चाहे ब्रजेश सिंह आए और चाहे फिर स्वयं जो है ओम प्रकाश राजभर स्वयं जाके चुनाव लड़ ले, वहां पर फिर किसी की दाल नहीं गलने वाली है। लेकिन अगर चुनाव सत्ता लड़ेगी, तो फिर आप वहां पर आप किसी को भी जिता सकते हैं। मिल्कीपुर में चंद भानु पासवान को कौन जानता था? एक जिला पंचायत सदस्य हुआ करते थे, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो कहाँ 62,000 के आसपास जितने वोट वहां पे 2022 में बीजेपी को नहीं मिले थे, उससे ज्यादा से जीत चुनाव हो गई, हासिल हो गई। तो सत्ता का उपचुनाव जो होता है वो सत्ता का होता है। लेकिन वहां जो छवि है मुख्तार अंसारी की, वो गरीबों की मसीहा है, रॉबिन हुड की है। तो वहां पर उनको जो है उस परिवार को रोक पाना, अभी उपचुनाव में आप रोक लेंगे, 27 के आम चुनाव में आप नहीं रोक पाएंगे। तो वो अभी भी गढ़ है, वो अभेद किला है, और वो कब तक रहेगा, ये अंसारी परिवार का आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो आने वाले जो लोग हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, वो तय करेंगे। लेकिन अभी तक अभेद किला है मुख्तार अंसारी का मऊ। जी। चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ द फ्रीडम वॉइस के वरिष्ठ पत्रकार बबलू यादव जी थे, जो बिल्कुल अगर देखा जाए तो गाजीपुर में बहुत जीरो ग्राउंड पे जाके एकदम से उसी पे लग गए थे, और उनका जो कवरेज था वो बिल्कुल सटीक था, और पब्लिक के बीच में थे, तो इनकी जो जानकारियां जो दे रहे हैं बिल्कुल सटीक दे सकते हैं। तो इनका जो साफ मानना है कि जिस तरीके से अंसारी परिवार वहाँ पर लोगों के बीच में रहा है, लोगों की सेवा करता रहा है, और लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी है गाजीपुर में। तो ऐसे में उपचुनाव को लेकर जो सुगबुगाहट चल रही है, अगर उपचुनाव होता है तो कहीं न कहीं मजबूत स्थिति में अभी भी आज गाजीपुर में ऐसा जो मुख्तार अंसारी जी का परिवार है वो है। और वो जो उपचुनाव होगा उसका परिणाम, अगर लोगों का कहना है कि अगर सत्ता वहाँ पर जो सत्तात्मक शक्तियाँ उनका दुरुपयोग नहीं किया गया, तो वो जो है जो गढ़ है वो उस हिसाब से जो है वहाँ पर मुख्तार अंसारी के जो छोटे लड़के हैं उमर अंसारी, वो चुनाव जीत कर वहाँ से विधायक बनेंगे। फिलहाल इन सब खबरों को लेकर, इन सब बातों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, नमस्कार।